है दोस्तों। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक समंदर की तरह है। दोस्तों, इस समंदर में कई सारी मोतियां छिपी हुई हैं। दोस्तों, ऐसी दो मोतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोस्तों ये माइक्रो कैप कंपनियां हैं, ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों इसमें पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों इन दोनों कंपनियों एक खासियत ये भी है कि इतनी छोटी मार्केट कैप की ये कंपनियां हैं, इसमें लेकिन एफआईज और डीआईज भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है, जस्ट फॉर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। दोस्तों, पहली कंपनी देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 40% के आसपास का शेयर है। आप एफआईज को देखते हो तो 4.38% के आसपास का शेयर है। वहीं पर डीआईज के पास लगभग लगभग 9.5% के आसपास का शेयर है। बाकी इसमें पब्लिक के पास शेयर है। तो दोस्तों इसमें एफआईज और डीआईज भी काफी बड़ा हिस्सेदारी बनाकर रखे हुए हैं। और इसका मार्केट कैप आप देखते हो तो काफी छोटा मार्केट कैप है। इस कंपनी का मार्केट कैप 526 करोड़ का है। वहीं पर करंट प्राइस 316 का दिख रहा है। और दोस्तों 52 वीक हाई 954 और लो 250 का है। और पीई देखोगे तो 42 के आसपास का है। यानी दोस्तों ये कंपनी 52 वीक हाई से काफी करेक्शन में नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ काफी जबरदस्त है, काफी शानदार इस कंपनी का बिजनेस है। अगर आप इसका सेल्स देखोगे तो सेल्स में काफी जबरदस्त ग्रोथ नजर आया। 2021 में जो 1 करोड़ का सेल्स हुआ करता था और 2024 में वो सेल्स बढ़कर 41 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी में सेल्स में काफी जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रहा है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो तो 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं करता था, 2022 में माइनस हो गया। लेकिन दोस्तों 2024 तक देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 करोड़ तक पहुंच गया। और दोस्तों ये कंपनी का कितना शानदार आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 3 सालों से इस कंपनी का 234% के हिसाब से सेल्स हो रहा है। वही टीटीएम में 410% का सेल्स है। तो सेल्स में काफी शानदार ग्रोथ है। और दोस्तों सेल्स में ग्रोथ है तो आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर भी काफी बड़ा काफी बड़ा ग्रोथ नजर आ रहा है। तो काफी शानदार कंपनी में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और दोस्तों ये कंपनी काफी शानदार कंपनी है, काफी रैपिडली अपने आप को ग्रो करती नजर आ रही है। और इस कंपनी का दोस्तों एक और चीज देखेंगे, रिजर्व इस कंपनी का 64 करोड़ का है। वहीं पर बोरोइंग की बात करेंगे तो ज्यादा है नहीं, 1 करोड़ का है। दोस्तों अगर इतना छोटा मार्केट कैप की कंपनी है, उसके बाद इस कंपनी में इतना शानदार रिजर्व है, कर्जा इतना कम है, एफआईज डीआईज खरीद रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपको इस कंपनी पर जरूर स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस भी काफी शानदार है। ये कंपनी आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में है, हेल्थ केयर में है, कंज्यूमर रिटेल्स में दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस है। तो काफी शानदार ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। आपको दोस्तों इस कंपनी पर फोकस जरूर रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों काफी शानदार कंपनी है, काफी तेजी से ग्रो करती नजर आ रही है। कभी काफी जबरदस्त ढंग से दोस्तों ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड भी करती नजर आ रही है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम C2C एडवांस सिस्टम इस कंपनी का नाम है। और काफी शानदार कंपनी है। अब ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काफी शानदार ढंग से काम करती है। तो आपको इस कंपनी पर फोकस बनाना चाहिए, इस कंपनी पर नजर रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफी करेक्शन में है और मार्केट एक अनसर्टेनिटी में दोस्तों लग रहा है। और ऐसे में और भी इन कंपनियों में गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों और भी गिरावट होती है तो आपको इन कंपनियों पर स्टडी जरूर करना चाहिए। अगर दोस्तों दूसरी कंपनी की बात करेंगे, इस कंपनी में प्रमोटर के पास आप देखते हो तो 50% से ज्यादा का आसपास ज्यादा का शेयर प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर दोस्तों आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना हिस्से को बढ़ाया ही है। 2023 में प्रमोटर के पास 50.01% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़कर 50.05% का शेयर हो गया है। और दोस्तों एफआईज को देखोगे तो एफआईज भी लगातार क्वार्टर में छोटी सी हिस्सा सही लेकिन लगातार बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। और डीआईज को देखोगे इनकी तरफ से भी छोटी छोटी छोटा छोटा करके हिस्सेदारी बढ़ाया ही जा रहा है। और दोस्तों आप देखते हो तो प्रमोटर के पब्लिक के पास से हिस्सेदारी कम होती नजर आ रही है। और दोस्तों अदर के पास देखोगे, अदर ने भी इसमें काफी शानदार हिस्सेदारी बनाई है, 7.47% का शेयर अदर भी बनाकर रखी है। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी शानदार कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका सेक्टर भी काफी शानदार है। ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो 763 करोड़ का मार्केट कैप है।
करंट प्राइस आप देखेंगे 378 का नजर आएगा, वहीं पर हाई देखोगे 52 वीक का तो 633 का है और लो 215 का है। यानी दोस्तों ये कंपनी 52 वीक हाई से काफी करेक्शन में नजर आ रही है। और पी देखोगे तो काफी रीजनेबल पी नजर आ रहा है। अगर कोई भी ग्रोथ कंपनी है, आईटी सेक्टर जैसा एक विशाल सेक्टर है जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, उसके बावजूद दोस्तों 52 वीक हाई से काफी करेक्शन में नजर आ रही है और पी भी रीजनेबल नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप सेल्स देखते हो तो काफी कंसिस्टेंट इस कंपनी के सेल्स में ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो तो यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखोगे तो दोस्तों सेल्स में भी आपको ग्रोथ जरूर नजर आएगा। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी काफी शानदार मतलब ग्रोथ नजर आएगा। और रिजर्व की बात करोगे दोनों कंपनियों के पास, जैसे उस कंपनी के पास काफी शानदार रिजर्व था और दोस्तों इस कंपनी में को देखोगे तो यहाँ पर भी इस कंपनी का रिजर्व 110 करोड़ का है। बोरोविंग इस कंपनी में कुछ है ही नहीं। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। अगर कोई कंपनी माइक्रो कैप टाइप की कंपनी रहती है, उनके पास कर्जा नहीं होता है, तो काफी अच्छा साइन माना जाता है दोस्तों। बिकॉज जो पैसा बनता है दोस्तों वो बड़ी कंपनियों में, लार्ज कंपनी कैप कंपनियों में बनता वहां पर भी है, लेकिन बड़ा पैसा बनने का जो चांस होता है वो छोटी कंपनियों में होता है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनियां जो होती हैं, बड़ा पैसा बनने को तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन दोस्तों इन कंपनी में रिस्क भी बहुत बड़ा ही रहता है। और डूबने को हो तो ऐसी कंपनियां डूब भी जाती है। लेकिन दोस्तों छोटी छोटी कंपनियों में दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोटर के पास हिस्सेदारी कितनी है, प्रमोटर का मतलब रेवेन्यू कैसा बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो होती है दोस्तों छोटी कंपनी में ये भी होती है कि उन कंपनियों पर कर्जा है या नहीं। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कहीं ज्यादा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी को देखोगे तो कर्जा है नहीं, रिजर्व काफी शानदार है। आप इस कंपनी का बिजनेस अगर देखते हो तो सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पे कर रही है, तो दोस्तों यूएसए में कर रही है। और दोस्तों इंडिया में देखोगे तो इंडिया से भी ये कंपनी बिजनेस कर रही है। 23% के आसपास का इनका रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, 59% के आसपास यूएसए से आ रहा है, एपेक से भी आ रहा है इनके पास 5.1% का बिजनेस। अफ्रीका से देखेंगे तो 8.1% का बिजनेस है। यूरोप से देखोगे तो 3.7% का बिजनेस आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इनका मोस्टली बिजनेस यूएसए और इंडिया से आता है। और यूएसए में दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो आईटी सेक्टर में काफी मतलब भूचाल नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों करेक्शन होना बनता है, तो उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में करेक्शन नजर आ रहा है। और छोटी कंपनी अगर इतना शानदार ढंग से अगर मतलब मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और कई सारे देशों में फैली हुई है, खासकर अमेरिका में इतना फोकस करती हुई नजर आ रही है और अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर जरूर स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका मतलब किस इंडस्ट्री में ये सर्व करती है अगर आप देखते हो तो प्रोफेशनल सर्विसेज में दोस्तों 28% का इसका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग में 14%, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन 12%, फूड बेवरेजेस में 10%, ग्रीन एनर्जी में 10%, एजुकेशन में 8%, ट्रेवल में 5%, डिजिटल नेटिव में 4%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 4%, रिटेल सेक्टर में 3%। तो दोस्तों काफी इस कंपनी का जो बिजनेस है तो काफी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। यानी इस कंपनी का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग नजर आता है और कई सारे सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है और वर्ल्ड लेवल पर फैली हुई है। और दोस्तों ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करती है। आप देखेंगे 24 सालों से दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये कंपनी मिलकर काम कर रही है और 360 टीम स्ट्रेंथ है और 1000 से ज्यादा सक्सेसफुल कस्टमर है इस कंपनी के पास। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की टीयर 1 पार्टनर है ये। और टीयर 1 पार्टनर का मतलब है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये डायरेक्ट पार्टनरशिप करते हैं। टीयर 2 पार्टनर यानी इनडायरेक्ट पार्टनर। तो दोस्तों ये टीयर 1 पार्टनर है, इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये कंपनी डायरेक्ट पार्टनर है। तो इतनी छोटी कंपनी इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है और अमेरिका में काफी फैली हुई है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ दोस्तों मिलकर काम कर रही है और इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, प्रमोटर खरीद रहे हैं। अगर दोस्तों इस कंपनी में एक किसी भी मतलब किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर आपको करेक्शन नजर आता है तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए और इस कंपनी पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफी पोटेंशियल नजर आता है, इस कंपनी में काफी जबरदस्त ग्रोथ भी नजर आ रहा है और फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी काफी बड़ा है। तो आप इस कंपनी के रिस्क को जो रिस्क इस कंपनी में है उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और दोस्तों इस कंपनी का के एमडी देखेंगे तो अजय माकन जी इस कंपनी के एमडी हैं। तो दोस्तों अपनी कंपनी को लेकर काफी बड़ा इनका रोड मैप है और उस पर काफी फोकस नजर आते हैं और काफी शानदार दोस्तों ये
काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम ऑल ई टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है और काफी जबरदस्त ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर फोकस जरूर करना चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल स्टेट एडवाइजर। कुछ भी बाय सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी कोई कॉल लीजिए।